गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। श्रोत की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने रीडिंग की थी, अपना जो 6th चैप्टर चल रहा था उसके अंदर आपको बताया था कि इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स है, भारतीय जो बुद्धिमान लोग हैं, उनके अंदर सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस की कमी बताई थी। और उसके अंदर आपको सबसे पहले बता दिया था कि नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, किस प्रकार उसके अंदर क्या करते हैं, हमें सिविक सेंस या सोशल बिहेव की लेक यानी कमी दिखाते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ लिया था ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पढ़ा था उसके बाद ट्रैफिक सेंस के अंदर भी हम किस प्रकार कैसे यानी सिविक सेंस दिखाते हैं। अब आगे देखिए, एनक्राउचमेंट की अतिक्रमण यानी गंदगी या कचरा फैलाने में किस प्रकार कैसे हमारा सहयोग रहता है कि हम इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिमान होने के बावजूद भी एनक्राउचमेंट यानी अतिक्रमण, एनक्राउचमेंट कर क्या होता है, अतिक्रमण, फिर भी फैलाते रहते हैं। तो अब इसके अंदर देखना प्रारंभ कीजिए। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कि कलम है वो तलवार से शक्तिशाली होती है, यानी कलम है वो तलवार की बजाय शक्तिशाली होती है। माइटियर शक्तिशाली, पेन होता है कलम के लिए, स्वॉर्ड यानी तलवार। तो क्या होता है, पेन इज माइटियर देन दी स्वॉर्ड, कि कलम है वो तलवार से शक्तिशाली होते हैं। इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स, कि प्राय वाद विवाद प्रतियोगिता का यह विषय रहता है। ओपन होता है, प्राय केप्ट होता है रखना, सब्जेक्ट विषय, डिबेट यानी वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए। मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की बहुत सी शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर, यानी बताया है कि बहुत सी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, शैक्षणिक जो संस्थाएं होती है, वहाँ पर जो डिबेट होती है, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है, वहाँ पर यह जो विषय रखा जाता है कौन सा, कि कलम वो तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। यहाँ पर यानी जो ये बताया कि कलम है वो तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, कि बहुत सी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, वहाँ पर जो डिबेट्स होती है यानी वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है, उनका जो विषय रखा जाता है। इन रियलिटी, वास्तविकता में, द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर, कि शारीरिक जो शक्ति होती है वो दिमाग की शक्ति से काफ़ी अधिक मजबूत होती है, स्ट्रोंगर होता है, मजबूत होना। मसल मांसपेशियों की पावर यानी शक्ति, ब्रेन पावर की दिमाग की शक्ति, यानी इन रियलिटी वास्तव में, कि जो शारीरिक शक्ति होती है, जो मांसपेशियों की शक्ति होती है, वो ब्रेन पावर से यानी ज़्यादा मजबूत होती है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एन, लेकिन प्राय है इनको प्रे देखा जाता है। जनरली दोज विद मसल पावर्स, की सामान्यतः वे लोग जिनके पास शारीरिक शक्ति होती है, मांसपेशियों की शक्ति होती है, दोज यानी उन लोगों के लिए दिए, जनरली यानी सामान्यतः, मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड, वे लोग असभ्य होते हैं। अनसिविलाइज्ड यानी सिविलाइज का तो सभ्य, अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य, यानी सामान्यतः वे लोग जिनके पास शारीरिक शक्ति होती है, मांसपेशियों की शक्ति होती है, वे किस प्रकार के लोग होते हैं, असभ्य होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर अवन, वे सार्वजनिक धन संपदा को वे अपनी मानते हैं। कंसिडर होता है मानना, पब्लिक यानी सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है धन संपदा के लिए, अवन यानी स्वयं की, यानी जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं वे लोग प्राय असभ्य होते हैं और वे सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग, प्रारंभ में वे छोटी छोटी बातें या चीज़ें स्टार्ट करते हैं। मेकिंग बनाना, स्मॉल यानी छोटी, बिगिनिंग प्रारंभ, यानी स्टार्ट में वे छोटे से कार्य से शुरू करते हैं। दे ग्रेव वाट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी, और कम से कम यानी अधिक से अधिक यानी क्या कर रहे थे वो, धन संपदा को
जब्त कर लेते हैं। ग्रेब काबू, कब्जा, जब्त करने के लिए। वाट एवर यानी जब भी। मैक्सिमम अधिक। प्रॉपर्टी यानी संपदा, यानी बताया कि इस प्रकार के लोग सार्वजनिक धन संपदा को अपनी मानते हैं और एक छोटे से कार्य से वो प्रारंभ करते हैं और अधिक से अधिक धन संपदा पर अपना कब्जा कर लेते हैं। दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम यानी समय के रहते हुए। 10 स्नेचिंग द राइट ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ एबेडिंग सिटीजन से, और इस प्रकार वे एक सभ्य और कानून को मानने वाले लोगों के अधिकारों को छीन लेते हैं। स्नेच होता है छीनना। राइट RIJ राइट्स किन के लिए? RIGHTS अधिकारों के लिए। सिविलाइज होता है सभ्य। लॉ होता है कानून। एबेडिंग के लिए मानने के लिए। सिटीजन्स या नागरिक, यानी कौन से लोगों का जिक्र यहाँ पर कि जो मसल पावर होती है, जो शारीरिक रूप से जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, वे लोग अनसिविलाइज यानी असभ्य बताए हैं। और वे जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या करते हैं? अपनी स्वयं की यानी प्रॉपर्टी मानने लग जाते हैं और धीरे धीरे वे उसके ऊपर कब्जा करते हैं छोटे से कार्य से, और वो अधिक से अधिक धन संपदा पर अपना कब्जा कर लेते हैं और समय के अंदर यानी समय रहते हुए। और इस प्रकार बताया कि जो सभ्य सिविलाइज्ड और लॉ एवेडिंग सिटीजन्स होते हैं, यानी कानून की रखवाली करने, कानून को मानने वाले जो लोग होते हैं, उनके अधिकारों को क्या कर लेते हैं? वो छीन लेते हैं। कौन से लोगों की बात है यहाँ पर? मसल्स पावर जो अधिक है, और वे लोग प्राय कैसे होते हैं? अनसिविलाइज यानी असभ्य होते हैं। दी फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड, सड़क के किनारे दोनों तरफ जो रास्ते होते हैं, फुटपाथ पगडंडियों के लिए दिया यहाँ पर। बोथ साइड्स दोनों तरफ, रोड यानी सड़क, यानी जो मुख्य रोड या सड़क होती है उनके दोनों तरफ जो चलने, पैदल चलने के जो रास्ते होते हैं, जिसको हम क्या बोले? फुटपाथ्स। बीकम देयर प्रॉपर्टी, वे अपनी धन संपदा बना लेते हैं। प्रॉपर्टी है धन संपदा के लिए। वेयर दे मे स्लिप, वे वहाँ पर सो सकते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी दुकान लगा सकते हैं। इंस्टॉल यानी लगाने के लिए। और मैक देयर डिवेलिंग, और वे अपना वहाँ पर निवास स्थान भी बना सकते हैं। मैक होता है बनाना और डवेल का अर्थ किन्हें? निवास स्थान। कौन से लोगों के लिए? जो मसल पावर्स जो बताए हैं, और इस प्रकार के जो लोग अनसिविलाइज यानी असभ्य होते हैं, उनके बारे में बताया कि जो सिविलाइज्ड लॉ एवेडिंग सिटीजन्स होते हैं, जो कानून को मानने वाले जो लोग होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं? वो स्नेच यानी छीन लेते हैं। और इस प्रकार जो बताया कि जो पब्लिक जो प्लेस होते हैं, सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया था कि जैसे रोड यानी सड़क होते हैं, उनके दोनों तरफ जो फुटपाथ्स होते हैं, पगडंडियाँ होती है, वहाँ पर इस प्रकार के लोग यानी उस जगह को अपनी संपदा यानी जगह मानते हैं। वे वहाँ पर सो सकते हैं, अपनी दुकानें लगा सकते हैं और रहने के लिए यानी अपने मकान बना सकते हैं, डवेल के निवास स्थान के लिए। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, नेम होता है नाम, रिलीजन के धर्म पर, यानी इस प्रकार के लोग धर्म के नाम पर दे में ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया, वे एक निश्चित क्षेत्र को क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। ऑक्यूपाई घेरने के लिए, सर्टेन होता है निश्चित, एरिया के क्षेत्र के लिए। यानी इस प्रकार के जो लोग होते हैं कि जो शक्तिशाली मानते हैं और अनसिविलाइज जो असभ्य होते हैं, जिनके पास मसल पावर्स होती है, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, वे क्या करते हैं कि धर्म के नाम पर भूमि का एक निश्चित क्षेत्र जो होता है, एरिया होता है, उनको क्या करते हैं? घेर लेते हैं। इवन ऑन द मेन रोड, मुख्य सड़क पर, टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, अपने स्वयं के हितों को या स्वार्थ को साधने के लिए। मीट यानी मीट का अर्थ मिलना होता है, यहाँ पर साधने के लिए। सेल्फिश यानी स्वार्थ के लिए। एंड्स इन अंत, यानी इस प्रकार के लोग सड़क के ऊपर जो एक धर्म के नाम पर निश्चित क्षेत्र को घेर लेते हैं, और किस पर? यानी अपने स्वयं के हितों को साधने के लिए। सम पीपल ट्राई टू एनक्राउच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, कुछ लोग सार्वजनिक जो धन संपदा होती है वहाँ पर अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। ट्राई होता है प्रयत्न या प्रयास करना। एनक्राउच यानी अतिक्रमण करना, यानी कचरा फैलाना, गंदगी फैलाना। एनक्राउच का अर्थ क्या है? कि अतिक्रमण। पब्लिक प्रॉपर्टी के, सार्वजनिक संपदा के लिए, यानी कुछ जो लोग होते हैं
जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर एनक्राउच यानी अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग हाउस शॉप्स ऑन देयर परचेस्ड पीस ऑफ लैंड, अपने खरीदे हुए भूमि का जो टुकड़ा होता है उनके ऊपर अपना घर या मकान बना लेते हैं। कंस्ट्रक्ट होता है निर्माण करना, परचेस होता है खरीदना, पीस ऑफ लैंड भूमि के टुकड़े के लिए। यानी इस प्रकार जो होता है कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर कुछ लोग एनक्राउच अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बताए कि एक भूमि का वो जो टुकड़ा खरीदते हैं उनके ऊपर वो अपना घर या दुकान बनाते हैं। बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, और अपने घर की सीढ़ियों को वो बाहर निकालते हैं पुट रखने के लिए। वे होता है रास्ता, स्टेयर्स ने सीढ़ियों के लिए। और लेइंग गार्डन्स, या फिर बाहर अपना बगीचा बना लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो उनका जितना भी भूमि का हिस्सा या भाग होता है, शेर होता है, वहाँ पर मकान बना लेते हैं। उसके आगे की जो जगह होती है रोड मुख्य सड़क के ऊपर, वहाँ पर अपने घर की यानी स्टेयर करके सीढ़ियाँ निकाल लेते हैं। और गार्डन्स या फिर अपना आगे का बगीचा बना लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एनक्राउच करके अतिक्रमण कर समझ गए कि इसके अंदर बताया कि जैसे कि जितना हमारे पास भूमि का टुकड़ा होता है वहाँ पर हम मकान बना लेते हैं। उसके आगे जो मुख्य सड़क पर जगह जो बचती है वो क्या होती है? सार्वजनिक जगह होती है। उसके ऊपर कब्जा करने के लिए क्या कर लेते हैं कि घर की जो सीढ़ी है वो आगे निकाल देते हैं, या सामने घर के सामने गार्डन यानी बगीचे वो बना लेते हैं। और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, और उनकी जो चिन्हित सीमा होती है वहाँ पर बैठने के लिए कोई व्यवस्था बना लेते हैं, कर लेते हैं। सीट होता है बैठना, अरेंजमेंट व्यवस्था करने के लिए, मार्क होता है चिन्ह के लिए, बाउंड्री यानी क्षेत्र, यानी या फिर घर के आगे जो चिन्हित सीमा होती है उसके सामने बैठने की कोई व्यवस्था बना लेते हैं। तो क्या बता दिया? एनक्राउचमेंट के अंदर अतिक्रमण के अंदर अतिक्रमण क्या होता है? जो लोग जितनी उनकी भूमि जगह होती है उससे आगे जो सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी होती है, धन संपदा होती है, जो ज़मीन है, उसके ऊपर क्या कर लेते हैं? वो कब्जा कर लेते हैं। जैसे मुख्य रूप से उदाहरण के लिए बताया था कि जब हम मकान बनाते हैं अपनी जितनी भूमि होती है उनके ऊपर अपने मकान को बना लेते हैं। आगे जो जगह शेष होती है वो कौन सी होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। और उसके ऊपर हम कब्जा करने के लिए क्या करते हैं? या तो घर की सीढ़ियाँ निकाल लेते हैं, बैठने के लिए कोई जगह बना लेते हैं, और या फिर हमें वहाँ पर बगीचा बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया? अतिक्रमण हो गया। तो इसके अंदर बताया कि एनक्राउचमेंट अतिक्रमण के मामले में भी इंडियंस जो है कि इसके अंदर इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिमान होने के बावजूद भी उनके अंदर सोशल बिहेव और सिविक सेंस की कमी है। सोशल बिहेव यानी सामाजिक व्यवहार, सिविक सेंस के लिए विवेक की उसके अंदर कमी है। यानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान है, लेकिन ये छोटी मोटी जो बातें बताइए इनकी अभी भी क्या है? भारतीय लोगों के अंदर है लेक यानी कमी बताइए। और मुख्य रूप से आपको ये चौथा पॉइंट बता दिया है कि 1 नंबर के अंदर बताया था नॉइज पोल्यूशन, कि ध्वनि प्रदूषण हम किस प्रकार कैसे करते हैं। जो विवाह शादी समारोह जो होते हैं, अन्य जो पार्टियाँ होती है उसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। किन के माध्यम से? कि जो जैसे ध्वनि प्रदूषण करने के बहुत से उपकरण होते हैं, जैसे लाउड स्पीकर है, डीजे, कोई अन्य जो उपकरण है। उसके बाद बताया था कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होते हैं यानी सार्वजनिक वाहन जो होते हैं यातायात के, वहाँ पर हम किस प्रकार कैसे यानी अभद्रता दिखाते हैं। हु इज देयर टू चेक, उनको जांचने वाला कौन है। एंड थ्वार्ट देयर डिजाइन से, और उनके आकार को हटा सके। थ्वार्ट हटाने के डिजाइन से आकार को, नन कोई नहीं है को उसको देखने वाला, चेक एंड जांचने वाला कौन है। और उनके आकार को यानी हटा सके, थ्वार्ट हटाने के लिए डिजाइन से आकार को, नन यानी कोई नहीं, यानी ऐसे जो लोग होते हैं उनको टोकने वाला कोई नहीं है। ए स्मॉल बिगनिंग मेड अनडिटर्ड ग्रोज इनटू ए बिग मेनेंस, कि एक छोटी सी जो शुरुआत होती है वह बढ़ते हुए धीरे धीरे एक विशाल या बड़ी समस्या बन जाती है। बिगनिंग स्मॉल होता है छोटा, बिगनिंग प्रारंभ, अनडिटर्ड यानी अनडिटर्ड ग्रो धीरे धीरे बढ़ती, ए बिग मेनेंस एक बड़ी समस्या हो जाती है। टू ऑल अदर एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, उन लोगों के सिवाय जो ऐसा करते हैं उनको छोड़कर सभी के लिए, यानी एक्सेप्ट यानी के सिवाय
दोज यानी उन लोगों के डूइंग सो, यानी जो लोग इस प्रकार ऐसे कार्य करते हैं उन लोगों को छोड़कर सभी के लिए क्या बन जाती है कि समस्या बन जाती है, यानी उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। तो एनक्राउचमेंट का अर्थ समझ गए कि एनक्राउचमेंट का अर्थ होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण में आपको बता दिया किस प्रकार कैसे कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर लोग यानी अपना यानी कब्जा करते हैं। किस प्रकार कौन से लोग करते हैं कि जो लोग मसल पावर्स हो अपने आप को शारीरिक रूप से जो स्ट्रोंगर मजबूत मानते हैं वो लोग धीरे धीरे उसके ऊपर कब्जा करते हैं। और इस प्रकार के लोगों को क्या बताया कि अनसिविलाइज, ये क्वेश्चन भी है कि जो लोग मसल्स पावर जो मोर होती है अधिक होती है, जो उसके अंदर काफ़ी अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं मजबूत होते हैं जो मसल पावर के मामले में, उन लोगों को किस प्रकार के लोगों के अंदर काउंट किया गया अनसिविलाइज। कौन से वो अनसिविलाइज यानी असभ्य लोगों के अंदर, कौन से लोग हैं वो असभ्य लोगों के अंदर क्या किया उनको काउंट किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लीनलीनेस, स्वच्छता या सफाई के अंदर हम कितना ध्यान रखते हैं कि भारतीय जो इंडियंस और इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिमान होने के बावजूद भी साफ सफाई में कितना ध्यान रखते हैं। इसके अंदर भी हम बिल्कुल यानी जीरो बताए गए, नोट बताए गए, नोट का 0 या 0 कि इसके अंदर भी हमारे अंदर सिविक सेंस और सोशल बिहेव की क्या कमी है। किसके अंदर क्लीनलीनेस से सफाई या स्वच्छता के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर हम कल पढ़ेंगे जो आपको वर्ड में नहीं लिखवाया जाता है वो साथ साथ में नोटबुक के अंदर नोट करना है और साथ में उनको लर्न करना है। और जितना चैप्टर जो पढ़ाया जाता है उनको साथ साथ वीडियो को आपको क्लियर करते रहना है। उनका हिंदी जो बताया जाता है उनको 1 बार 2 बार देखते रहना है। और अंत में इनके जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वो भी साथ साथ आपको क्या करना है लर्न करना है। डियर स्टूडेंट्स कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।